Hello students, Standard 3, General English Course, Book 3. I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 13 and that is prepositions. Last video में हमने उसकी explanation देख ली थी कि preposition किसे कहते हैं, examples भी देखे थे. आज हम उसकी हमारी ग्रामर बुक की एक्सरसाइज देखेंगे. Exercise 1. Look at the pictures and filling the blanks with the right prepositions given below. अब यहाँ पर हमें 8 सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पर हमें 8 ऑप्शन दिए गए हैं. उसमें से हमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन जो हमारे सेंटेंस को सूट करता है वो यहाँ पर फील कर देना है. फर्स्ट इज माला इज सिटिंग, फिर ब्लैंक और उमा. तो अब देखिए यहाँ पर उमा आगे है और माला पीछे. तो माला इज सिटिंग यानी कि माला कहाँ बैठी है, उमा के पीछे. तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बिहाइंड यानी कि के पीछे. तो माला है वो उमा के पीछे बैठी है. हमें यहाँ पर रेफरेंस के लिए पिक्चर्स भी दिए गए हैं ताकि हम इजीली प्रीपोजिशन को सिलेक्ट कर सकें. Second is the teacher is going blank the classroom. अब देखिए यहाँ पर on, into, after, over, behind, like, at और between इतने ऑप्शंस हमें दिए गए हैं. और पिक्चर में देखिए टीचर क्या कर रही हैं, ये क्लासरूम है तो वो उसके अंदर जा रही है. इसलिए हम अंदर के लिए कौन सा यूज करेंगे, into यानी कि के अंदर. तो जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर जा रही है. तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में आएगा इनटू. थर्ड वन इज मैरी इज रनिंग डैश हेलन. तो यहाँ पर मैरी देखिए यहाँ पर है और हेलन यहाँ पर है. तो मैरी इज रनिंग यानी कि मैरी दौड़ रही है. तो किसके बाद दौड़ रही है, वो हेलन के बाद. तो यहाँ पर के बाद के लिए आएगा आफ्टर यानी कि जो मैरी है वो हेलन के बाद में दौड़ रही है, उसके पीछे दौड़ रही है. फोर्थ वन इज द नेट इज डैश द टू प्लेयर्स. अब यहाँ पर ये पिक्चर में आप देखिए दो प्लेयर्स के बीच में है नेट. तो यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा बिटवीन. जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब हम बिटवीन यूज करते हैं और 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो हम अमोंग यूज करते हैं. ये लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब हम एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख रहे थे. तो द नेट इज बिटवीन 2 प्लेयर्स यानी कि जो नेट है वो 2 प्लेयर्स के बीच में है. द हॉर्स इज जंपिंग डैश द गेट. अब देखिए ऑन भी नहीं आएगा, इनटू आ गया है, आफ्टर भी हमने फील कर लिया. यहाँ पर ओवर आ सकता है. मैंने आपको ओवर की एक्सप्लेनेशन में यूज दिखाया था कि ओवर कब यूज होता है, कि जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है और वो टच नहीं करती तब हम ओवर यूज करते हैं. और ओवर तभी भी यूज होता है कि जब कोई चीज है वो हमसे ऊपर है और वो मूवमेंट भी कर रही हो. अगर वो मूवमेंट नहीं करती तो भी यहाँ पर ओवर आ सकता है. तो यहाँ पर आएगा ओवर द गेट. वो गेट को टच नहीं कर रहा, उसके ऊपर से जंप कर रहा है. पिक्चर में हमें दिख रहा है इसलिए आएगा द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. सिक्स्थ वन इज द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंच. अब देखिए ये कहाँ बैठी है, बेंच के ऊपर. तो यहाँ पर क्यों ऑन आया, अगर ओवर होता तो यहाँ पर मैच नहीं करता क्योंकि वो बेंच को टच कर रही है. इसलिए फिफ्थ में ऑन भी नहीं आएगा, यहाँ पर ओवर आएगा. और गर्ल्स है वो बेंच के ऊपर बैठी है इसलिए यहाँ पर आएगा ऑन. सिक्स्थ वन इज शीला लुक्स जस्ट डैश हर मदर. अब देखिए यहाँ पर ये मदर है और ये शीला है. तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जो शीला है वो अपनी मदर की तरह ही दिखती है. तो ये प्रीपोजिशन में ऑन, इनटू ये सब हमने फील कर दिए हैं. तो यहाँ पर एट
और लाइक अभी भी बाकी है फील करना, तो यहाँ पर लाइक आएगा, यानी कि के जैसी। तो शीला लुक्स जस्ट लाइक हर मदर, शीला अपनी मम्मी की तरह ही दिखती है। ये सेंटेंस का ये मीनिंग होता है। एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर्स ऑफन वर्क डैश नाइट, यानी कि जो यहाँ पर देखिए डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एट आएगा, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार रात पे काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एट। अब एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द राइट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें से हमें ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें ब्लैंक को फील करना है। फर्स्ट इज द सीलिंग, यानी कि छत इज ओवर माई हेड आएगा, क्योंकि हम सीलिंग को कभी टच कर कर नहीं बैठते, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, आएगा ओवर। सेकेंड वन इज द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी कि जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे से फ्लो करती है, तो यहाँ पर अंडर आएगा, विथ नहीं आएगा, आएगा अंडर। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही प्रीपोजिशन यहाँ पर फील करना है। थर्ड वन इज आई पुट माई बैग ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर रखते हैं, इस तरह नहीं रखते कि वो उससे टच ना हो। अगर हम बैग को टेबल के ऊपर रखेंगे तो वो ऑब्वियसली टेबल से टच करेगा, इसलिए यहाँ पर आएगा ऑन द टेबल। फोर्थ वन इज देयर इज सम मिल्क इन द जग, अब वो जग के अंदर है, तो यहाँ पर इसलिए आएगा इन, जग में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसलिए आएगा इन। फिफ्थ वन इज द बेबी थ्रू द टॉय इनटू द वाटर, अब थ्रू यानी कि फेंक दिया, तो यहाँ पर उसने क्या पानी के अंदर फेंका, टॉय, तो यहाँ पर इसलिए आएगा इनटू। सिक्स्थ वन इज स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, वो कब करते हैं स्टार्स ट्विंकल, रात को, तो वो रात पे ट्विंकल्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा एट। सेवेंथ वन इज आई बॉट दिस कैमरा फॉर यू, अब यहाँ पर हमने फॉर क्यों यूज किया है, यानी फॉर प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है के लिए, तो बॉट यानी कि खरीदा, तो ये मैंने ये कैमरा तुम्हारे लिए खरीदा, तो यहाँ पर इसलिए आएगा फॉर। एट्थ वन इज द लैम्प हैंग विथ द सीलिंग, तो के साथ, यानी कि जो लैम्प है वो कहाँ लटका है, सीलिंग के साथ, इसलिए यहाँ पर आएगा विथ। नाइन्थ वन इज he always writes with that pen, यानी कि वो जब भी लिखती है तब इसी पेन के साथ लिखती है, तो यहाँ पर आएगा with। एंड द लास्ट वन इज कल्याण इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक, अब वो किसके बीच में है, मुंबई और नासिक, यानी कि 2 सिटी की बात है, इसलिए यहाँ पर आएगा बिटवीन। अगर 3 से ज्यादा सिटी के बारे में बात होती तो यहाँ पर आता अमोंग, बट यहाँ पर सिर्फ 2 मुंबई और नासिक की बात है, इसलिए 2 जगह की बात है, 2 जगह के बीच की बात है, इसलिए आएगा बिटवीन। तो आएगा कल्याण इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। आज हमने जो भी ये एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 13 जो हमारी बुक में है, उसको आपको इसी तरह फील कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे, तब तक आप ये फील कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, हैव